हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मानव जीवन में स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। मनुष्य यदि स्वस्थ नहीं रहता है तो वह न तो परिवार व समाज में रचनात्मक भूमिका निभा सकता है और न ही राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। उसका जीवन निराशा में व कुंठित हो जाता है। इसलिए मानव जीवन में उत्तम स्वास्थ्य को सबसे अनमोल रत्न माना जाता है। इसी संदर्भ में वर्ष 2019 में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से लोगों को खेल और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, जिससे स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत व सशक्त भारत का निर्माण हो सके। फिट इंडिया एक मजबूत और प्रगतिशील भारत की ज़रूरत है। यह भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी अभियान है, जिसके माध्यम से लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। भारत सरकार इस अभियान को स्वच्छ बनाने की तर्ज पर आगे बढ़ाना चाहती है, अर्थात इस अभियान को भी जन आंदोलन का रूप देकर सफल बनाना चाहती है। यह अभियान लगभग 4 वर्ष तक चलेगा। इसके अंतर्गत हर वर्ष फिटनेस को लेकर अलग अलग विषयों पर अभियान चलाया जाएगा। पहले वर्ष शारीरिक फिटनेस, दूसरे वर्ष खाने की आदतें, तीसरे वर्ष पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और चौथे वर्ष रोगों से दूर रहने के तरीकों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है वह बाकी प्रतिकूल है। कहने का तात्पर्य है कि भारत में आज फिटनेस को लेकर गंभीरता नहीं है, जो कि देश के विकास के लिए काफ़ी घातक हो सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नेशनल हेल्थ प्रोफाइल दस्तावेज के अनुसार वर्ष 1990 से 2016 के बीच देश में गैर संक्रामक बीमारियां बढ़ने की दर 30 से 55% हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में कुपोषण को लेकर आंकड़े अब भी काफ़ी गंभीर हैं। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के अनुसार भारत में इस्केमिक हार्ट डिजीज, टीबी, नियोनेटल डिसऑर्डर, अस्थमा, डायबिटीज और क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। विश्व के सबसे स्वस्थ देशों की सूची में भारत का प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक है। नवीन रिपोर्ट के अनुसार स्वस्थ देशों की सूची में स्पेन जहां पहले नंबर पर है, वहीं भारत का स्थान 120वां है। यह आंकड़ा भारत की प्रतिकूल स्वास्थ्य रिपोर्ट को रेखांकित करता है। ये तथ्य बताते हैं कि भारत के लोग आज अपने फिटनेस को लेकर कितने ज़्यादा लापरवाह हैं। फिटनेस पर ध्यान न देने से स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही है, साथ में आर्थिक हानि भी होती है। वस्तुतः भारत में सभी प्रकार की बीमारी का मूल कारण अनियमित जीवन शैली है। लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं। व्यायाम करने की जगह आराम करना ज़्यादा पसंद करते हैं।
जिस कारण भारत में स्वास्थ्य संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से लोगों में अपनी सेहत के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। वैश्विक स्तर पर भी आज स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। चीन में स्वस्थ चाइना मिशन 2030 चलाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में वर्ष 2030 तक अपने देश के 15% नागरिकों को आलस्य भगाने व शारीरिक गतिविधि बढ़ाने के लिए मिशन चला रहा है। जर्मनी फिट इंस्टीट्यूट ऑफ फेट अभियान चला रहा है। अमेरिका वर्ष 2021 तक अपने शहरों को फ्री फिटनेस अभियान से जोड़ने के लिए मुहिम चला रहा है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य प्रत्येक भारतीय को दैनिक जीवन में स्वस्थ रहने के साधारण और आसान तरीके शामिल करने के लिए प्रेरित करना है। इसके माध्यम से सभी को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रखने की कोशिश की जाएगी। भारत सरकार इस अभियान को स्वच्छता अभियान की तर्ज पर आगे बढ़ाना चाहती है। यह अभियान एक राष्ट्रीय लक्ष्य के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाना है, जिसे सफल बनाने के लिए जन भागीदारी अनिवार्य है। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को शारीरिक गतिविधियां और खेल के प्रति प्रोत्साहन देना है। इस अभियान में खेल मंत्रालय के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिलकर काम करेंगे और देश में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। इस अभियान के महत्व से अवगत कराने के लिए हर माध्यम से इसका प्रचार प्रसार होगा। इस दौरान फिटनेस संबंधी किताब और अन्य सामग्री का भी वितरण किया जाएगा। साथ ही मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल और सोशल मीडिया से भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। फिट इंडिया अभियान में राजनीति, खेल उद्योग, सिनेमा समेत सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों का जोड़ा जा रहा है। ये लोग आम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही इससे अलग स्वयंसेवकों की टीम गठित की जाएगी। इसके माध्यम से लोगों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। इस अभियान के माध्यम से स्कूल कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत देश के कॉलेज और विश्वविद्यालय को 15 दिन का फिटनेस प्लान तैयार करना होगा। इस प्लान को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा तथा इसके माध्यम से छात्रों को इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। फिट इंडिया अभियान का हर गांव और पंचायत स्तर से शुरू होकर खंड, जिला और राज्य स्तर पर क्रियान्वयन होगा। फिट इंडिया मूवमेंट पर सरकार को सलाह देने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया, जिसमें भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल संघ, सरकारी अधिकारी, निजी निकाय और प्रसिद्ध फिटनेस हस्तियां आदि शामिल थीं। 28 सदस्यीय इस खेल समिति के अध्यक्ष किरण रिजिजू है। फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत केंद्र सरकार ने पूरे देश में 12,500 आयुष सेंटर बनाने का लक्ष्य रखा है। आयुष और योग फिट इंडिया मूवमेंट के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत परंपरागत खान पान पर फिर से ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को भी फिट इंडिया मूवमेंट का एक हिस्सा मानना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक
प्राधिकरण ने स्वस्थ भारत की शुरुआत की और इस अभियान के अंतर्गत देश भर में उपभोक्ताओं को सुरक्षित व पौष्टिक भोजन, स्वस्थ रहने तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु पूरे देश में साइकिल रैली का आयोजन किया था। सरकार द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट से क्या लाभ होगा कि ये लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा कर लोगों को अनेक बीमारियों से दूर ले जाएगा। वहीं दूसरी ओर इन बीमारियों से होने वाले खर्च में बचत होगी। विराम।